मुझे बड़ा अफसोस है कि बीजेपी के मेंबरान यहाँ नहीं बैठे। वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा या किसी बात की वजह से नहीं यहाँ बैठे। मैं समझता हूँ कि 10 साल में जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के ऊपर ज्यादतियां की, उस बारे में जब ये ऑनरेबल मेंबरान अपने अपने इलाके की बात करते, उस बात को सुनने के लिए वो यहाँ नहीं बैठे। स्पीकर सर, 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली से लिया, उससे जम्मू कश्मीर का हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, मां, बहन, हर एक आदमी जो है अफेक्ट हुआ। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी पार्टी की क्यादत को, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब और मुर्तजा साहब, उन्होंने एक क्लियर हिदायत दी कि कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान सड़क पे कोई भी ऐसा वायलेंस ना करे जिससे हालात जो है सियासत के खराब हो और हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल जो खराब हो। उन्होंने उस वक्त जो बात कही, आज जब मैं इस असेंबली में इस फ्लोर पे बोल रहा हूं तो तब मुझे पता लगा कि कितनी बड़ी विजनरी उन्होंने बात तब कही कि जब वक्त आएगा, आपका हाउस यहां पे बनेगा, उस वक्त आप लोगों से एक एतमाद लेके उस हाउस में आओ और वहां पे आके आप लोगों की बात वहां पे, ताकि वो लोग जो आज रजौरी पुंछ के पहाड़ों में रह रहे हैं, उनको यह महसूस ना हो कि उनकी आवाज दिल्ली तक ना पहुंचे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया, उसकी सबसे बड़ी मार जो है हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान के ऊपर पड़ी। पिछले 10 सालों से वो जम्मू का तवी ब्रिज हो या पुंछ की मेन सड़क हो, हमारे बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए। और इस सरकार ने जो जिसको यहाँ के गवर्नर साहब चला रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने जो डंडे हमारे लोगों पर बरसाए। आज मैं बीजेपी के ऑनरेबल मेंबर जो है उनको कहना चाहता हूं कि आपको 2 मार्शल ने बाहर क्या निकाला, आपका बहुत बुरा लगा, लेकिन 10 साल जो आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों पे, सड़कों पे, रास्ते पे, कश्मीर के चौकों में जो डंडे बरसाए, जरा सोचिए उन बेचारों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती आपने की। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा, जम्मू कश्मीर के नौजवान देख रहा है कि इस आवाज के अंदर, जिस आवाज के अंदर हमें भारी मैंडेट के साथ उन्होंने यहां पर भेजा कि ये हमारी नुमाइंदगी किस तरीके से करेंगे। आज किसी से हमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो फैसला केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट में लिया, मैं कहूंगा वो बिल्कुल ज्यादा 100% गलत फैसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों को वो फैसला मंजूर बिल्कुल नहीं है। और मैं लीडर हाउस जहां मुर्तजा साहब को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने वो रेजोल्यूशन यहां पे लाया। आज उस रेजोल्यूशन के तहत आप देखिए, ये मेंबरान जो भाग गए यहां से, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग खुशियां मना रहे हैं। हमें लोग कह रहे हैं कि आपने वो बात कही जिस बात के लिए हमें सड़कों पे उतरना चाहिए था, लेकिन हम सड़कों पे नहीं उतरे क्योंकि ये सरकार जो है वो बहुत सी ज्यादतियां जगह पे कर रही है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक जम्मू कश्मीर का एक भी गरीब इंसान अपने इलाके में अपना घर नहीं बना सकता। एक माफिया, जिसको खंडित माफिया कहा जाता है, जिन्होंने दरियाओं पे कब्जा किया है, नालों पे कब्जा किया है और उसके बाद डायरेक्ट सीधा मैं कहूंगा कि एलजी ऑफिस के साथ जुड़े हुए तार है वहां। आज अगर एक आम आदमी को अगर एक घर बनाने के लिए दो तोड़े बजरी अगर कहीं ले जाना पड़े या एक ट्रॉली बजरी लेनी पड़े तो उसको पुलिस के डंडे सहन करने पड़ते हैं और 25-25 हजार रुपए चलान किया जाता है। और जहां कहीं इलीगल माइनिंग जहां पे हो रही है वहां कोई रोक टोक नहीं है। मैं आज स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो ऑफिसर हजरात बैठे हैं, एक कमेटी बिल्कुल बननी चाहिए, एक हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए। हमें कोई जरूरत नहीं है कि अगर दिल्ली ये सोचे हो कि हमें पावर नहीं है, हमें कोई जरूरत पावर की नहीं, लेकिन जहां जहां ये चोरियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो चोरियां, पूरी चोरियां पूरे हिंदुस्तान के सामने लाएंगे। आज एक जो लोकल, जो हमारा बच्चा जो भी कहीं पर डेली वेजर काम करता था, पिछले 10 सालों से वो एमआईसी के हो, पावर डिपार्टमेंट के हो या पीएचई डिपार्टमेंट के हो, पंचायत डिपार्टमेंट में हो या कहीं भी जो लगे, आज 10 सालों से
चुंगी, कोई सुनवाई नहीं। आज हालात ये है कि यहां से एक मैसेज जाता है नीचे ऑफिसरों को, और ऑफिसरों को सीधी हदायत है, वो आगे से लिखते हैं नोटेड सर। ये नहीं आगे से लिखते हैं कि ये गलत जवाब है या ठीक जवाब है। यहां पर जितने भी हालात है जो बैठे ऑफिसर हजरात, इनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आप किसी को ऐसा मैसेज मत भेजिए। आप मैसेज भेजिए कि किस जगह आपको परेशानी है, कहां पे गरीब आदमी को फायदा हो सकता है, कहां गरीब आदमी की मुश्किल हल हो सकती है, उसके तहत काम होना चाहिए, ना कि किसी इस आदमी की जो नीचे ग्राउंड पे गलत काम कर रहा है। और ऑफिसरों को जब यहाँ से मैसेज भेजा जाता है और वहां से लिखते हैं नोटेड सर, और लोगों के साथ उसके बाद ज्यादती पर ज्यादती हो रही है। हमें देखने की जरूरत है। आज सर जितने भी लोग हैं, मैं पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं, अगर जम्मू प्रोविंस में आप अफसरा रोड पे चले जाएं, वहां स्मार्ट सिटी के नाम पे उन तमाम जो वहां पे बिजनेसमैन हैं उनकी आज तबाही कर दी है। वहां पर कस्टमर नहीं जा सकता। आप खुद सोचिए, जहां पे 43 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां 2 किलोमीटर कोई आदमी चढ़ के किसी की दुकान पे जाएगा। आज वो लोग हमें वहां से टेलीफोन कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वहां पर उनकी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज पुंछ के अंदर में खास करके बात करूं, बॉर्डर इलाके में, मैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता हूं जो 90% बॉर्डर के ऊपर रहती है। आज बीजेपी के मेंबरान ने यहां पे कहा भारत माता की जय। अरे हमने कब मांगी? अगर भारत माता की असली जय करनी है तो आइए पुंछ के अंदर, आइए पुंछ के बॉर्डर के अंदर। आज से 4 साल पहले, 4-5 साल पहले जब पाकिस्तान के गोले वहां पे पड़ रहे थे, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, उस वक्त कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहां पे थे। आर्मी ने हमें मना किया, आर्मी ने कहा कि आगे नहीं चाहिए, पाकिस्तान के गोले चल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं माना और हम 6 घंटे वहां उन लोगों के बीच में बैठे रहे। जब पूरे इंटरनेशनल खबरें चली, पूरी दुनिया में खबर गई, तो पाकिस्तान को मजबूरी वहां अपनी शहरी बंद करनी पड़ी। और उस मैं समझता हूं अगर असली भारत माता की जय की तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस 0 लाइन पर जाकर की जहां बीजेपी के ये मेंबर नहीं जाते हैं। ये मेंबर जम्मू के अंदर बैठते, असेंबली के अंदर आके यहाँ पे कहते हैं भारत माता की जय, और यहाँ के मीडिया के सामने अपनी शक्ल दिखा के बोलते हैं। मैं इनको दावत देता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान के हालात खराब हो, ये आए हमारे साथ वहां बॉर्डर पे खड़े हो, फिर मैं वहां पर ये बात वहां पर। इन्होंने हमेशा डिवाइड करने की बात की, इन्होंने हमेशा एक दूसरे से लड़ाने की बात की, जम्मू का कश्मीर के साथ लड़ाने की बात की। और जम्मू, ये बार बार जम्मू जम्मू कहते हैं, जम्मू क्या है? क्या जम्मू 2.5 डिस्ट्रिक्ट का जम्मू है? जम्मू 10 डिस्ट्रिक्ट का जो है जम्मू है। अगर पुंछ राजौरी में बात कहूं, इनकी पॉलिसियों की वजह से आज आप देखिए पुंछ के अंदर, राजौरी के अंदर बीजेपी के कैंडिडेटों पे 30-30 हजार 20-20 हजार की लीड उनके साथ जाकर गई। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इनकी नफरत की पॉलिसी को रिजेक्ट किया। लोगों ने कहा अमन की, प्यार की, उस पॉलिसी को हम आगे बढ़ाएंगे जिससे आने वाले दिनों में जो है लोगों को है फायदा हो, लोगों की जो है तरक्की हो सके। लेकिन बीजेपी के वो आज एक मेंबरान ने मुझे बात कहा कि मेरा हाथ टूट गया, मेरे को जब यहां से निकाला, मैंने उसको कहा कि पिछले 10 सालों में जो आपने गरीब लोगों के हाथ तोड़े, जो गरीब लोगों की बाजुएं तोड़ी, जरा सोचिए उनके ऊपर क्या बीते। आज पीढ़ी के मेंबरान यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बड़े ऊंचे बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनकी उन्हीं पॉलिसीज की वजह से आज हमारे इस असेंबली के अंदर हमारी पावर में फर्क आ। इन्होंने उस वक्त ऐसी पॉलिसियां लाई, मैं मुबारकबाद देता हूं अब्दुल्ला साहब को। उन्होंने उस वक्त फैसला किया कि हम बाहर से अगर ये सपोर्ट चाहते हैं, अंदर से अगर सपोर्ट चाहते हैं, तो हमने उसी वक्त उन्होंने कहा, नबूवत जी ने कहा लिख के भेजिए, लिख के गवर्नर साहब को भेजा कि हम इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस वक्त उनको दिल्ली की चाको चमक और जो पैसे की लालच आई, इन्होंने कहा पैसा यहाँ पे आएगा। ऐसा पैसा इन्होंने लाया कि जो हमारी शिनाख्त को बदलता है। आज मेरे साथी यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं आखिरी बार इनको वार्न करता हूँ, आज के बाद आप अपने इलाके के लिए रिजर्वेशन मांगते हो, आप मांग सकते हो, लेकिन जिसको रिजर्वेशन मिली है उसके खिलाफ अगर आपने बात की, मैं आपको हाउस में कहता हूँ, आपके लीडरों को हम अपने इलाके में घुसने नहीं अंदर देंगे। और उनको पता लगेगा जो आप यहाँ पे बातें करते हो, आपकी एक बात यहाँ होती है, दूसरी बात पुंछ राजौरी में अलग होती है। रात के अंधेरे में क्या बात करते हो, दिन के उजाले में क्या बात करते हो, ये हमारा लीडर है जो रात को जो बात कहते हैं वही बात दिन को कहते हैं। और जो बात उसी बात को देखते हुए आज
ये जो आवाम यहाँ पे आप सारे बैठे हुए हैं, इसकी वजूहत यही है कि लोगों ने समझ लिया है, आज लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आज तो तकरीर करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद समझते हैं उनका आने वाला कल कहाँ पे मुस्तकबिल है और कैसे उनकी जो है तरीके कर। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कायदे सानी फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑन स्पॉट भर्ती का एक प्रोग्राम रखा था, जिस प्रोग्राम से दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, बॉर्डर इलाके में, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फकर से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मिलिटेंसी को कंट्रोल किया तो वह पूंछ रजौरी के नौजवानों ने किया, जो पुलिस में जाके, जो फोर्सेस में जाके, आर्मी में जाके जिन्होंने अपनी जानें दी और आज मिलिटेंसी को कंट्रोल किया। आज जरूरत है कि पूंछ रजौरी के अंदर खसूसी जो है भर्ती होनी चाहिए, वहां के लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि उनको मुलाजमत पे वहां पर मिले। हमारी आईटी की स्कीम, जिस स्कीम के तहत वो स्कूल जो कभी वहां पे चल नहीं सका, वहां के नौजवान बच्चे वहां पे लगे, उस आईटी स्कीम को मेरी गुजारिश है दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। और आज मुबारक की बात दूंगा, मैं खास करके कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद दूंगा, जिस आईटी स्कूल को आपने शुरू किया, जिस स्कूल में आपने 12वीं पास बच्चे को लगाया, आज उस गांव के अंदर डबल पीएचडी एमए किए हुए बच्चे उस स्कूल की वजह से वहां बैठे और इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे वो स्कूल खुले और दोबारा से बच्चे वहां पे जो है अपने बच्चों को पढ़ा सके, आगे जा सके। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज पूंछ रजौरी के हमारे नौजवान बच्चे, वो आर्मी हो, वो सर्विसेज हो, वो हर जगह अपने है। और मुझे फख्र से कहता हूं कि हमारा जो भी नौजवान जिस जगह पे खड़ा है उसने वहां पे एक मिसाल कायम की है, हमारे ऑफिसों में एक मिसाल कायम की है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आखिर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, ये भी काम करना चाहते हैं, इनको बहुत सी मुश्किलात हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं, आप गरीबों का काम कीजिए, पूरी की पूरी हुकूमत आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन आपको गरीबों का काम करना पड़ेगा। और वो लोग जो पंजाब से, दिल्ली से, यूपी में आके यहाँ पे जो है अपना जो लूट खसूट कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, पीएचई में इतने टेंडर हो चुके हैं, वो सारे के सारे हो गए। जितने भी वो काम है उनको कंप्लीट किया जाए। मैं आखिर में स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मौका दिया।